हम इसमें लिख दिए कि दूसरा लिंक, हम लिख दिए बच्चों से दूसरा लिंक आ रहा है, उस पर जुड़िए। माइक ऑन है। अरे 60। हम्म। चलो आ जाओ सब लोग, जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, जुड़ जाओ। ये विकास सीख रहे हैं, उसी में चलाना कुछ और चला दिए, कुछ और पता नहीं क्या करते हैं लोग यार। चलाना था दूसरा वीडियो, चला दिए वो दूसरा वीडियो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इस पर वेट कर रहे हैं, हाँ हाँ आएगा आएगा। हाँ, रसीद थोड़ी काटना है ये। चलो जल्दी करो सब लोग, जल्दी करें सब लोग, जुड़ जाएं। आवाज आ रही है ना? चले ध्यान दीजिए, पिछले टर्न पर हम लोगों ने बात किया था मेट्रिक स्पेस की, उस पर एक दो एग्जाम्पल भी किया था। एक एग्जाम्पल आपको दिया था करने के लिए, आप लोग किए होंगे। हम लोगों को बात जो करनी थी ओपन बाल और क्लोज्ड बाल की। जैसे ध्यान दे ले, पहले हम लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ओपन बाल क्या होता था, वो ओपन बाल क्या, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किसी एक पॉइंट का क्या होता था, नेबरहुड होता था, ऐसे ना। जैसे हम लोग डिफाइंड करते थे ओपन बाल क्या होता है, एक सेट होता है। कैसा सेट होता है? जिसके अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ए से बड़ा हो और बी से क्या हो, छोटा हो। यही करते थे ना। तो ध्यान दीजिए जरा, ये केवल और केवल जब हम लोग एक लाइन में बात करते थे, तो जैसे आपका घर एक लाइन पर है, गांव में आपका घर है और एक ही लाइन पे सब घर बसे हुए हैं, तो आपके पड़ोसी कहां होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे। लेकिन अगर आपका घर गांव के बीच में है, यानी कि प्लेन में आ गए जब, अगर यहां आप हैं और आपको अपने पड़ोसी देखने हैं, तो यानी आपके पड़ोसी कहां होंगे, चारों तरफ होंगे। यही तो है। तो इस लाइन पे जब था तब इसे आप क्या कहते थे, ओपन इंटरवल देखते थे हम लोग। लेकिन जब अब इसी हायर डायमेंशन में हम लोगों को बात करना है, तो यही ओपन बाल ओपन इंटरवल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओपन बाल में। यहां पर कंडीशन क्या होता है, ध्यान दीजिए, यानी कि छोर के पॉइंट इसमें बिलोंग नहीं करते। तो ये देखिए अब यहां पर, यानी कि ये जो सर्किल है या बाल है, इसके जो सरफेस पे पॉइंट है ये बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, यानी कि एक पॉइंट है जिसके अराउंड हम लोगों ने क्या बनाया, एक बाल बनाया, इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, मान लिया एप्सिलॉन रेडियस का, ठीक है। तो कह रहे हैं ये उन पॉइंटों का कलेक्शन होगा जिसकी दूरी सेंटर से अगर देखी जाए तो वो हमेशा इसके रेडियस से क्या हो, कम हो। रेडियस से क्या हो, कम हो। जब यहां पर हम लोग बात करते थे तो कैसे, ए प्लस इप्सिलॉन, ए माइनस इप्सिलॉन। लेकिन अब यही बात यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरह से डिफाइंड होगा, यानी कि किसी पॉइंट के अराउंड कोई ओपन बाल क्या होगा, वो उन पॉइंटों का कलेक्शन होगा जिसकी दूरी सेंटर से देखा जाए तो उसके रेडियस से हमेशा क्या हो, कम हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन बाल कहते हैं। बस इतना सा केवल डिफिनीशन है, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, आज पूरा क्लास खा गया ये विकास इधर उधर करके, ठीक है। चलिए जल्दी करें जल्दी। तो ओपन बाल का डिफिनीशन हम लोग लिख देते हैं कैसे, लेट एक्स डी इज ए मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस यानी मेट्रिक वाले सारे कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मेट्रिक स्पेस। एंड एक्स कोई पॉइंट है मेट्रिक स्पेस का, एंड इप्सिलॉन पॉजिटिव कोई भी नंबर है, हाउ इवर स्मॉल, चाहे इतना ले लो, हाउ इवर स्मॉल, देन एन ओपन बॉल
एन ओपन बॉल अराउंड x with radius epsilon positive is denoted by कैसे डिनोट करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख देते हैं बी एक्स इप्साइलन, ऐसे कहीं लिखा तो इसका मतलब एक्स सेंटर है, इप्साइलन क्या है, रेडियस है। एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करते हो ध्यान से देख लो, डिफाइंड एज बी एक्स इप्साइलन जो होगा यह एक सेट होगा, कैसे पॉइंटों का कलेक्शन, बहुत ध्यान से, एक्स के ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन होगा जो जिसका डिस्टेंस अगर हम सेंटर से देखें तो वो हमेशा इप्साइलन से क्या होगा, कम होगा। देखिए डिस्टेंस मतलब क्या, डी से हम लोग मेजर करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन क्या, इप्साइलन। ठीक, सही है। पता नहीं कौन सा काम करते हैं लोग। इधर का क्लास उधर चला दे रहे हैं, उधर का इधर चला दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी करें। यानी जैसे हम लोग ओपन इंटरवल पढ़ते थे वैसे ओपन बॉल, ओपन इंटरवल केवल एक लाइन, रियल लाइन पे बात होती थी। अब यही जब हम एक स्पेस में बात करते हैं तो स्पेस में यानी कि पड़ोसी तो चारों तरफ होंगे, तो चारों तरफ के पड़ोसी को हम लोग कैसे देखेंगे, यानी कि किसी पॉइंट के चारों तरफ जो पॉइंट्स हैं वही क्या होंगे, उसके पड़ोसी होंगे। लेकिन आप जानते हो जो छोर पर पॉइंट होता है उस सेट का मेंबर नहीं होता है। तो यहां छोर पर पॉइंट कौन है, ये सरकमफ्रेंस समझिए, ये ओपन बॉल का जो सरकमफ्रेंस है इस पर जो पॉइंट है वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। यानी कि उन पॉइंटों का कलेक्शन आप कर रहे हो जिसकी दूरी सेंटर से देख रहे हैं उसके रेडियस से कम है। इसका मतलब इस पॉइंट पर यानी कि जो सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है वो पॉइंट तो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन इसके और अंदर वाले पॉइंट सब इसमें होंगे। ये देखिए, ठीक है, बात समझ में आई। डी ऑफ ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन कि एक्स के साथ वाई का डिस्टेंस देखें तो वो हमेशा इसके रेडियस से क्या हो, कम हो। तब ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन बॉल कहते हैं। किसका, पॉइंट एक्स का, कितने रेडियस का, इप्सिलॉन रेडियस का। इसमें जैसे कहते थे ए का नेबरहुड है, नेबरहुड किसका नेबरहुड, इप्सिलॉन नेबरहुड। इप्सिलॉन नेबरहुड मतलब ए से लेफ्ट में उतनी दूरी पर, ए से लेफ्ट में उतनी दूरी पर। यहां पर अब चारों तरफ आपको देखना है ये चीज। ठीक, बात समझ में आई। लिखो जल्दी से, जल्दी करें, कुछ बोलें। ठीक है, क्लियर, जोर से नारा लगाओ एक बार, कहां हो तुम लोग। इसीलिए मोबाइल हाथ में लेके घूम रहे हैं कि कम से कम जो बोले तुरंत दिखाई दे। जब तक आप लोग कुछ बोलते नहीं तो ये लगता है कि किसको हम बता रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। जब आप बोलते हैं कुछ, जब हमारे पास कमेंट आता तो लगता है हाँ आप बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उसके पहले तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम किसको बता रहे हैं। विकास यहाँ बैठा है, इसको बता रहे हैं, आधा घंटा खा लिया आज, है? ठीक है, जोर से बोलो, ठीक है, ठीक। तो ये आपका ओपन बॉल होता है। अच्छा बताओ, क्लोज्ड इंटरवल कैसे हम लोग डिफाइन करते थे हो। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता था, बस ये होता था कि मतलब छोर वाले पॉइंट भी उसमें सम्मिलित हो जाते थे। तो यहां क्लोज बॉल में क्या होगा, जो सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है यानी कि इसके सरफेस पे जो पॉइंट है उसको भी क्या कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो वो क्लोज बॉल हो जाएगा। ठीक है, लिख दो यही बात। क्लोज बॉल के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्लोज्ड बॉल लिख देते हैं पूरा। अब जो चीजें आप नहीं पढ़े हैं उसको तो पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा यार। लेट एक्स डी
बी ए metric space and x belong to x and epsilon positive, then closed ball around x with radius इप्सिलॉन पॉजिटिव इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं ध्यान दो जरा, डिनोट कैसे करते हैं, देखो ऐसे लिख दिया जाता है, कहीं कहीं ऐसे लिख दिया जाता है, बी एक्स इप्सिलॉन ऐसे लिख दिया जाता है। देखो ओपन में दिखाया ऐसे लिखा तो इसका मतलब ओपन बाल कह रहा है, ऐसे लिखा है तो क्लोज बाल, या कहीं कहीं ऐसे लिख दिया जाता है सी एक्स इप्सिलॉन, सी मतलब क्लोज्ड हो गया। एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड करोगे फटाफट, एंड डिफाइंड एज कैसे, सी एक्स इप्सिलॉन जो है एक सेट है जिसके अंदर उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन होगा जिसकी दूरी सेंटर से या तो कम हो या तो बराबर हो। कम या बराबर हो गया इसका मतलब क्या है, जो सरकमफ्रेंस यानी सरफेस पे जो पॉइंट्स हैं उसको भी अंदर कर लिया तो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड बाल। ठीक है वो, ठीक, बात तो समझ में आई। ठीक है, क्लियर, यानी कि जो पॉइंट पर ये सरफेस से पॉइंट है उसको भी अंदर ले लिया जाए तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, क्लोज बाल हो जाएगा, और सरफेस के पॉइंटों को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ओपन होगा। जैसे आपके घर की दीवारें हैं, दीवार लगी हुई है तो कहते हैं कि बंद है, दीवार को गिरा दिया जाए यानी कि ओपन हो गया। ठीक है, बस वही चीज यहां पर है। आई, हाँ आई। वहां डिनोटेड बाई का लिखे है, डिनोटेड बाई, अच्छा डिनोटेड बाई नहीं लिखा है, कह रहा है डिनोटेड बाई दिस एंड डिफाइंड एज। ठीक है, नहीं तुम लोगों को बताने के चक्कर में लिखना भूल गए ना। ठीक है, सही है। आपसे पूछ लिया जाए ओपन बार और क्लोज बार में क्या संबंध है, आपसे पूछ लिया जाए ओपन बार और क्लोज बार में क्या संबंध है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, ओपन बाल और क्लोज बाल में क्या संबंध है, जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वेरी फास्ट। ओपन बाल और क्लोज बाल में क्या संबंध है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता कौन सा है आप बताएं, जल्दी बताओ, जल्दी करो, बताओ। दोनों में आपसे पूछा जा रहा है कि ये ओपन बाल है और ये क्लोज्ड बाल है, तो इन दोनों में क्या कोई संबंध है, ओपन बाल इज सबसेट ऑफ क्लोज्ड बाल, वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। आप लोग बातों को पकड़ रहे हैं एकदम बिल्कुल, ये सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, यानी कि इसके अंदर जितने भी, अगर उसी पॉइंट के अराउंड बना रहे हो तब, ऐसा नहीं कि दूसरे पॉइंट के अराउंड आपने ओपन बाल बनाया है और क्लोज बाल दूसरे पॉइंट के अराउंड बनाया है तो कहते हैं दोनों में क्या संबंध होगा, तब संबंध नहीं है, रेडियस भी वही हो और सेंटर भी वही हो, तब ओपन बाल हमेशा क्लोज्ड बाल का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि ओपन बाल में कुछ पॉइंट्स कम है, कौन से पॉइंट्स, सरफेस वाले पॉइंट्स क्या हैं, कम है, तो ओपन बाल हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड बाल का सबसेट होगा। ठीक है, लेस देन इप्सिलॉन का, बिल्कुल एकदम सही जवाब, सभी लोगों ने एकदम सही बात कहा है, सही है।
एक हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में डिलीटेड नेबरहुड, तो यहां हम लोग नाम देते हैं उसको क्या, पंचर्ड ओपन बाल। पंचर्ड बाल, पंचर कर देना, बाल को पंचर कर देना। यहां डिलीटेड नेबरहुड में पढ़ते थे तो क्या कहते थे हम लोग, देखो ए माइनस इप्सिलॉन ए प्लस इप्सिलॉन, यानी कि ए के अराउंड ही बनाए हैं ना ऐसे। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बस उसी को हम लोग को जनरलाइज कर लेना है। यह है अगर ये जो सेट है, इस सेट से जिसके अराउंड आपने ओपन बाल बनाया है उसी को निकाल दिया जाए तो क्या कहते हो, डिलीटेड नेबरहुड कहते थे। तो वही सेम प्रोसेस यहां है। अब यहां डिलीटेड ना कह के क्या कहते हैं, पंचर्ड ओपन बाल कहते हैं, पंचर्ड बाल कहते हैं। यानी कि बाल को पंचर कर दिया गया है। कहां पंचर किया गया है, जिसके अराउंड आपने बनाया है वहीं पर उसको क्या कर दिया, उसी पॉइंट पर उसको पिन कर दिया गया, यानी पंचर कर दिया गया, यानी उसी पॉइंट को क्या कर दिया है, खींच के बाहर कर दिया है, तो उसे पंचर्ड कहते हैं। तो कैसे लिख दोगे, जानने के लिए जान लीजिए, पंचर्ड ओपन बाल इज डिनोटेड बाई कैसे, बी स्टार यक्स इप्सिलॉन से एंड डिफाइंड एज, कैसे हो, कैसे डिफाइंड करते हैं, बी स्टार यक्स इप्सिलॉन जो होगा वो कुछ और नहीं, बी एक्स इप्सिलॉन जो सेट है इसमें से आप सेंटर को ही क्या कर दीजिए, खींच के बाहर कर दीजिए, हो गया पंचर्ड ओपन बाल। सही हो, समझ में आया। बिल्कुल, आयुष सिंह कह रहा क्लोज बाल जो है वो सुपर सेट है। बिल्कुल सुपर सेट कहो या सबसेट कहो, सबसेट छोटे वाले को कहते हैं, सुपर सेट बड़े वाले को कहते हैं। यू आर राइट। हाँ बिल्कुल हर्षित शुक्ला, सेंटर को रिमूव कर दिया जाए, बिल्कुल एकदम सही जवाब। एकदम सब लोग एकदम अब जागरूक हो जाइए, एकदम अब पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से। बिल्कुल अब इधर उधर की बातें नहीं, अब पढ़ाई पर एकदम पूरा फोकस कर लीजिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि थर्ड ईयर के बेस पर आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, तो कुछ ऐसा कर लीजिए इस साल में कि 3 साल का आपका काम हो गया। 3 साल आपने एग्जाम नहीं दिया है, 2 साल आपने नहीं दिया है, तो तीसरे साल में देना है, तो इस तरह से कुछ कर दीजिए कि वो छाप उस पर पड़ जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसा नंबर आप पा जाइए जो तीनों साल में दिखाई दे कि हाँ हमने एक साल में ऐसा मेहनत किया कि हमको तीनों साल में अच्छा नंबर मिला, ठीक है। पहले हम लोगों के पास ऑप्शन हुआ करता था, मैं बार बार बता रहा हूं, पहले ऑप्शन होता था कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एग्जाम दिया तो कहते थे चलो यार कुछ कम हो गया है, चाहे इंप्रूवमेंट डाल दें, या क्या करते थे, कहते थे कि चलो सेकेंड ईयर में बना लेंगे, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में, कर लेते थे, करते भी थे, इंप्रूवमेंट डाल के बीएससी सेकेंड ईयर में मेहनत करके कुछ बढ़ा लेते थे, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत कुछ कम होता था, कुछ परसेंटेज मान लिया 65 है तो 68-70 करने के चक्कर में, या कुछ लोगों का 58-59 है तो कहते थे इसको बढ़ा के 60 कर लें, तो वो थर्ड ईयर में मेहनत करके कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहां इन दोनों का आधार केवल एक ही है, आपको और कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर इंप्रूवमेंट देंगे थर्ड ईयर में, मान लिया तो थर्ड ईयर में इंप्रूवमेंट दोगे तो क्या 3 सालों का नंबर बढ़ा लोगे, 3 सालों का थोड़ी बढ़ा लोगे, तब फिर आपका वही तरह से इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास अच्छा मौका है, अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबरों को आप गेन करिए, जिससे आपका तीनों साल में अच्छा नंबर हो जाए, ठीक है। क्लियर, सेंटर को रिमूव कर दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। अगर मान लिया, इसी को थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि यही जो आपका ओपन बाल है यूजुअल मेट्रिक में क्या होगा। यूजुअल मेट्रिक में, यूजुअल मेट्रिक को तो आप जानते हो, ओपन बाल इन यूजुअल मेट्रिक, ओपन बाल इन यूजुअल मेट्रिक, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे होगा, आप इसको बता सकते हो। लेट
डी इज यूजुअल मेट्रिक ऑन आर एंड आर डी को आप क्या कहते हो, रियल लाइन कहते हो, इज रियल लाइन। ठीक हो, यक्स बिलोंग टू आर एंड इप्सिलॉन पॉजिटिव कोई नंबर है। देन ओपन बाल को कैसे लिखते हो, देखो जरा ध्यान से, यही अगर यूजुअल में हम लोग बात कर लें तो कैसे हो जाएगा। ओपन बाल को कैसे लिखते हो, बी एक्स इप्सिलॉन, कैसे, ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन, कैसे पॉइंटों का कलेक्शन, सच दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन। वाह, अब क्या कहते हो, देखो डी कैसे डिफाइंड होता है यूजुअल में, y बिलोंग टू आर, डी कैसे डिफाइंड होता है, ऐसे तो डी डिफाइंड होता था हो, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई या मॉड वाई माइनस क्या एक्स, क्या हो जाएगा, डी ऑफ सॉरी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन। अब मॉड का डिफिनीशन आप जानते हो, सब कुछ आपको पता है, अब आप जरा लगा के देख लीजिए क्या मिलेगा आपको। देखो जल्दी जल्दी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं बस आपको दिखाने के लिए कि कहीं वो अलग नहीं है। मॉड का डिफिनीशन हम लोग कैसे करते थे, मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो माइनस ए से बड़ा होता है एक्स, और लेस देन क्या होता है ए, तो यहां पर लगा दो डिफिनीशन, क्या हो जाएगा, माइनस इप्सिलॉन से बड़ा हो गया एक्स माइनस वाई और लेस देन हो गया क्या, इप्सिलॉन। ठीक है, ठीक ना हो, तो y के लिए लिखना है तो इसको मॉड एक्स वाई कर दीजिए, थोड़ा सा आपको तो दिखाई देगा और अच्छे से, यहां पर इसको y माइनस एक्स कर दीजिए क्योंकि हमको y के रूप में लाना है ना, तो ये y माइनस एक्स करेंगे तो हो जाएगा। क्या करें, पूरे इक्वलिटी में आप x को जोड़ दीजिए, पूरे इक्वलिटी में x को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, x सच दैट x माइनस इप्सिलॉन से बड़ा हो गया y और x प्लस इप्सिलॉन से क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर, अब देख लो, यही तो होता है। आप ओपन बाल का डिफिनीशन क्या पढ़ते थे, यही तो पढ़ते थे कि ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन जो a माइनस इप्सिलॉन से बड़ा हो और x प्लस इप्सिलॉन से क्या हो, छोटा हो। इसका मतलब यही तो सेट आ गया आपका, ये सेट हो गया ना, ऐसा सेट, फिर से लिख दे रहे हैं एक बार वही चीज, सच दैट x माइनस इप्सिलॉन से बड़ा है y और लेस देन है किससे, x प्लस इप्सिलॉन से। वही दो बार रिपीट हो गया लेकिन आप जानते रहिए, यानी कि यही है आपका क्या, x माइनस इप्सिलॉन, x प्लस इप्सिलॉन। देखिए bx इप्सिलॉन, जो आप मेट्रिक स्पेस में पढ़े थे, देखिए क्या है, वही तो है आपका ओपन इंटरवल ही तो है। मॉड ये दोनों होता है, मॉड एक्स माइनस वाई, मॉड वाई माइनस एक्स, दोनों लिख सकते हो, क्योंकि हमको वाई को ही बीच में रखना है ना, क्योंकि जो नेबरहुड है किसका बना रहे हैं, एक्स का, तो यहां पर एक्स माइनस वाई करोगे तो थोड़ा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और वाई माइनस एक्स कर दोगे तो सीधे आ जाएगा। बस ये चीज है, दोनों होता है ना, चाहे एक्स माइनस वाई लिखे चाहे वाई माइनस एक्स लिखे, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स बराबर होता है ना मॉड माइनस एक्स के, चाहे जो लिख दीजिए, दोनों से दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लो, आपको जो मैं ये बताना चाहता था कि आपका ये जो मेट्रिक स्पेस में आप पढ़ रहे हो, ये आपका जनरलाइज फॉर्म है। जब इसी को आप कोई कंडीशन लगा दोगे, जैसे आर का देखो हमने कंडीशन लगा दिया जिसमें आर में यूजुअल मैट्रिक डिफाइंड होता है, देखिए हमारा वही ओपन इंटरवल आ गया जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हम लोग यहां पर ओपन बाल पढ़ रहे हैं वो ब्रॉड कंसेप्ट है, और इसमें जब हम कंडीशन लगा देंगे तो वो आर में, आर स्क्वायर में, आर क्यूब में सब जगह पहुंचता चला जाएगा, ये चीज। ठीक, लिख दो फटाफट। जो लोग अभी इधर उधर हैं उनको कह दीजिए जल्दी से आ जाएं और जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दें, 1-2 दिन में
या अगले हफ्ते में इसको ऐप पे कर दिया जाएगा। भले ही आप अभी पढ़े हैं, लेकिन ऐप पे कर दिया जाए, अपना आराम से वीडियोज अपनी सारी वहां पड़ी रहेंगी, देखते रहिए। ठीक, ठीक है, क्लियर। चलिए इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। अब ऐसे आपको नाम से पता चल रहा है, बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा। जैसे देखो, अब ये पूरा आपका ये मेट्रिक स्पेस है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, छोटी सी बात है। ये है यक्स, जिसके ऊपर मेट्रिक स्पेस का निर्माण किया गया। इसका कोई हम सेट ले लेते हैं, जैसे मान लिया ए, इसका एक कोई सेट है ए, तो कह रहे ए का इंटीरियर पॉइंट। ए का इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या है, जो ए के अंदर मौजूद है वही उसका क्या कहलाता है, आंतरिक बिंदु कहलाता है। यही तो हुआ, आंतरिक बिंदु यानी इंटीरियर पॉइंट हो गया। एक्सटीरियर पॉइंट से मतलब क्या है, जो ए के बाहर है। ए के बाहर यानी कि यहां जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। अब कह रहा बाउंड्री पॉइंट, यानी कि जो बाउंड्री पर हैं, सरफेस पे, यानी कि ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये जो सरफेस पे पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएंगे, ये देखिए, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो हो गए क्या हो गए, बाउंड्री पॉइंट हो गए। ये बाउंड्री, ये इंटीरियर, और ये बाहर वाले क्या हो गए, एक्सटीरियर। तो इतनी सी बात है, जो किसी सेट के अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट, जो सेट के बाहर है वो एक्सटीरियर पॉइंट, जो सेट के बाउंड्री पर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। इतने सा डिफिनीशन है। लेकिन अब इसी को मैथमेटिकली अगर हमको डिफाइन करना है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए बहुत गौर से। कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तभी और तभी होगा जब उसके अराउंड ओपन बॉल मिले, जो पूरी तरह से इसी सेट में क्या हो, कंटेंड हो। मतलब चाहे जितना छोटा रेडियस का कोई ना कोई ओपन बॉल मिलना चाहिए, जो पूरी तरह से इसी सेट में क्या हो, कंटेंड हो। पूरा इसी सेट में कंटेंट है, इसका मतलब क्या है, वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। अगर नहीं कंटेंट है, मान लिया जैसे देखो, ये कहीं यहां कोई पॉइंट है, आप ओपन बॉल बना रहे हो ऐसे, ठीक है, तो क्या हो गया, यानी कि इससे बाहर चला गया, बाहर नहीं जाना, कहां है, इंटीरियर। देयर एग्जिस्ट ये ओपन बॉल, मतलब कोई ना कोई ओपन बॉल मिलना चाहिए, सभी नहीं, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या, एग्जिस्ट करना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। एक ऐसा ओपन बॉल मिल जाए जो पूरी तरह से इसी सेट में कंटेंट हो, जो ए सेट लिया आपने, तब उसे क्या कहोगे, इंटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर क्या है, यानी कि अगर ऐसा एक ओपन बॉल मिल जाए जो यहां पर कंटेंट हो। अब देखो, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ये इसका अंदर का पॉइंट सेट है। तो ये वाला सेट कौन सा सेट कहलाता है, वो ये वाला जिसे हम लोग लिखते थे, पढ़ते थे, u माइनस ए इज इक्वल टू क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए का ये जो बाहर वाला हुआ है, ये गोले के बाहर जो है, ये क्या कॉम्प्लीमेंट है, किसका, ए का। तो यानी कि ए का अगर एक्सटीरियर है तो उसके अराउंड ओपन बॉल मिलना चाहिए जो पूरी तरह से ए के कॉम्प्लीमेंट में हो। अब कह रहे हैं कि बाउंड्री, बाउंड्री मतलब कोई भी ओपन बॉल बनाइए, चाहे छोटा से छोटा चाहे बड़ा से बड़ा, तो वो दोनों को कंटेन करे। देखो ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो ए और ए डैश दोनों के पॉइंटों को रखेगा, चाहे जो ओपन बॉल बना दीजिए, तब उसे आप क्या कहोगे, बाउंड्री पॉइंट कहोगे। इंटीरियर के लिए चाहे एक ओपन बॉल एग्जिस्ट किया जो पूरी तरह से ए में कंटेंट हो, इंटीरियर हो गया। जो पूरी तरह से ए से बाहर हो गया वो एक्सटीरियर हो गया। जो ए के बाउंड्री पर है उसे बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पर है तो कोई भी ओपन बॉल बनाइए आप, वो हमेशा ए और ए डैश के दोनों के पॉइंटों को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है ना।
तो ये जो अंदर है ये इंटीरियर, ये जो बाहर है ये एक्सटीरियर, और ये जो सरफेस पर है ये वाला, ये क्या है, बाउंड्री पॉइंट। ठीक, तो लिख दो ये डिफिनीशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल एकदम सही जवाब प्रिया यादव, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लिख दीजिए पहला वाला इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन। लेट XD बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए कोई इसका सबसेट हो, देन ए पॉइंट x belong to x is called interior point of A if there exists epsilon positive however small, चाहे जितना छोटा लें, छोटा से छोटा मिले तो मिले, however small such that Bx epsilon पूरी तरह से कंटेंड हो किसमें, ए में। बस ए के अराउंड कोई ना कोई ओपन बॉल मिलना चाहिए जो पूरी तरह से उसी सेट में कंटेंड है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ये हो गया, इतनी सी बात है। ठीक है, अब आप इसको जो कह रहे हो इसका मतलब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी कि एक्स के अराउंड ओपन बॉल है, यानी कि उसके चारों तरफ पॉइंट, चारों तरफ आपको बाउंड्री पॉइंट्स मिल रहे हो, बाउंड्री पॉइंट कह रहे हैं, यानी कि उसका नेबरहुड जो है वो चारों तरफ फैला हुआ, यानी कि वो पूरी तरह से कहां होगा, ए में ही होगा। ठीक, इंटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट के लिए यही बस पूरा डेफिनेशन यही है, इसको ए डैश कर दीजिए कि वो पूरी तरह से कहां कंटेंड हो, ए के कॉम्प्लीमेंट में हो। दूसरी बात लिख दीजिए, दूसरी बात, लेट XD is a metric space and A is a subset of X, then a point X belong to X is called a boundary point, called a exterior, पहले लिख दीजिए, exterior point of A if there exists epsilon positive such that कैसे, ध्यान दीजिएगा, Bx epsilon पूरी तरह से कंटेंड हो किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट, where लिख देते हैं बगल में, where A dash is equal to x minus A is complement of A। ठीक, क्लियर। बिल्कुल, क्लोज्ड बॉल बिहेव अलाइक क्लोज्ड इंटरवल इन आर। ठीक है, क्लोज्ड बॉल बिहेव लाइक ए क्लोज्ड इंटरवल इन यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, जल्दी करें। अब फिर से आपसे एक क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं, एक जवाब की उम्मीद करते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध आपको दिखाई दे रहा है, दोनों से आपको कोई संबंध दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएं, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, आप बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। इन दोनों से क्या संबंध आपको समझ में आ रहा है? दोनों डिफिनीशन जो आपके सामने लिखे हुए हैं,
इन दोनों में क्या संबंध समझ में आ रहे हैं? जवाब दीजिए, बहुत देर से कुछ बोले नहीं हो तुम लोग, जल्दी जवाब दीजिए। डिसजॉइंट, क्या है डिसजॉइंट? विल बी जीरो, विल बी जीरो क्या होता है प्रज्ञा? विल बी जीरो क्या होता है? आपको जो हम पूछ रहे हैं वो बात नहीं आप समझ पाए। हम कह रहे हैं यहां से दोनों से क्या समझ में आ रहा है, ये बात मैं पूछ रहा हूं। नो कॉमन पॉइंट, नल सर, नल सेट, इनका इंटरसेक्शन इम्पटी होगा। बिल्कुल, देखो ध्यान दो, अब छोटी सी बात, अगर आप लोग डिफिनीशन पर ध्यान देते तो भी पकड़ लेते। ध्यान दो, यानी कि जो इसका एक्सटीरियर है किसका, ए का, वो यहां पहुंचा। इसके अराउंड ओपन बॉल जो पूरी तरह से कंटेंट हो गया किसमें हो, ए डैश में। तो यानी कि इस पॉइंट के अराउंड एक ओपन बॉल मिल रहा है जो पूरी तरह से ए डैश में कंटेंट है ना, तो यानी कि ये पॉइंट इसका क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। देखिए बहुत ध्यान से, इंटीरियर पॉइंट किसका, ए डैश का। इसका मतलब कहने का क्या है, जो ए का एक्सटीरियर है वो ए का क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। जो ए का एक्सटीरियर है वो कहां है, ए डैश में, ए डैश का क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। बस इतनी सी बात मैं पूछ रहा था। जो ए का इंटीरियर है वो एक्स का क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। और जो एक्स ए का एक्सटीरियर है वो ए के लिए किस तरह का काम करेगा, वो ए के इंटीरियर, ए डैश के लिए इंटीरियर का काम करेगा। बस इतनी सी बात है। देखो दोनों डिफिनेशन में आप देखिए एकदम ध्यान से, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल अराउंड एक्स कंटेंट इन ए, तो एक्स क्या हो गया, ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब यहां देखिए अराउंड एक्स, ये कंटेंट है किसमें, ए डैश में। इसका मतलब एक्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट है किसका, ए डैश का। क्लियर? इंपटी इंटरसेक्शन तो हो भाई करेगा इंपटी इंटरसेक्शन, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए डैश ही क्या होता है, फाई होता है कॉम्प्लीमेंट, और उस सेट में हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन फाई होता है। तब तो वो होगा ही। मैं जो पूछना चाह रहा था उस बात को मैं बता रहा हूं कि ए का जो एक्सटीरियर है यानी कि यहां है, तो वो ए डैश के लिए किस तरह का काम करेगा, इंटीरियर का काम करेगा। बस बाउंड्री पॉइंट का डिफिनेशन लिख दीजिए, आज की क्लास खत्म करते हैं। तीसरा, बाउंड्री पॉइंट के लिए क्या कहोगे, लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ किसका, एक्स का। देन ए पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स। ये ध्यान रहे, मैं बार बार एक्स लिख रहा हूं, जब ए में बिलोंग कर गया तो ए का इंटीरियर होगा ही होगा, तो डिफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है। कह रहे कहां, आपका यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए का इंटीरियर होने के लिए उसके अराउंड ओपन बॉल ए में कंटेंट होना चाहिए। देन ए पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड ए बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट if it is neither interior nor exterior point of A। कह रहा है बाउंड्री पॉइंट वो होगा जो ए का ना तो इंटीरियर है ना तो एक्सटीरियर है, जो ए का ना तो अंदर है और ए के ना तो बाहर है। ध्यान दें, ना तो ए के अंदर है ना तो ए के बाहर है, तो क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल एकदम सही जवाब हर्षित शुक्ला, बिल्कुल यही हम पूछ रहे थे।
जो आप बता रहे इंटरसेक्शन फाई है वो भी सही है कि जो ए में है और जो ए डैश में है तो दोनों का दूर दूर तक का कोई संबंध है, संबंध नहीं है, इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, नल सेट होगा। बिल्कुल एकदम सही है वो भी, लेकिन हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर से पूछने का मतलब था। देखो बाउंड्री पॉइंट के लिए क्या कह रहा है, नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, ना तो इंटीरियर हो और ना तो एक्सटीरियर हो। तो कह रहे हो ना तो अंदर है ना तो बाहर है, तो है कहां, बाउंड्री पर। कोई चीज लिख दीजिए। तो इसी बात को ऐसे भी मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, दैट इज x बिलोंग टू x इज बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए एज वेल एज ए डैश, मतलब दोनों का होगा बाउंड्री, जो ए का बाउंड्री होगा वही तो ए डैश का भी होगा। इफ फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, आप बताइए, आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। बी एक्स इप्सिलॉन का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ किया जाए तो ये फाई होगा, सही ना, सही से देख के सही से जवाब दीजिए। एंड बी एक्स इप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ किया जाए तो ये फाई होगा, यही ना सही जवाब ना। जल्दी करें, जल्दी बोलें, जल्दी जवाब दो। क्या जो ये शब्द हमने लिखे हैं सही लिखे हैं, सही लिखे हैं तो क्या सही है और गलत लिखा है तो क्या गलत है, ये आप बताइए, जल्दी से जवाब दें। जल्दी करें, जल्दी जवाब दें, क्या ये जो लिखा है सही है? दिमाग में फिगर को रखिए, ये ए है, ये ए डैश है और ये ए है, तो कह रहे बाउंड्री पॉइंट वो होगा जिसके अराउंड हम कोई भी ओपन बॉल बनाए, ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो फाई होगा, ए डैश के साथ भी इंटरसेक्शन करें तो फाई होगा, सही है? देख लो ध्यान से, जल्दी जवाब दो। नॉट राइट, शेफाली जायसवाल, राइट नहीं है तो क्या राइट नहीं है? अभी इतने देर से एक ही चीज तो समझाया है इतने देर से एक ही चीज तो आपको बताया, क्या बताया कि बाउंड्री पर है तो कौनो ओपन बॉल बनाओगे तो ये ए को भी इंटरसेक्ट करेगा और ए डैश को भी इंटरसेक्ट करेगा। अब इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या निकला आप बताएं। अब हम नहीं चाह रहे हैं कि हमको बोलना पड़े, अब तक तो समझ गए, अब तो बोलते, जल्दी बोलो, सही है? नॉट इक्वल टू, कौन बोला? तेजू, तेजू डार्क सीक्रेट, क्या नाम है यार? जितेंद्र गुप्ता, इतने देर से बोला तब वो सही है सर। अरे कह रहे हो जब वे दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो यानी कि इसका कोई ना कोई पॉइंट रखेगा अपने अंदर ना, और इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि इसका भी पॉइंट रखेगा अपने अंदर ना। तो जब इसका इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ पॉइंट जब कॉमन आ रहे हैं तो फाई कैसे लिखे हो? यानी कि इतने देर से मैं यही पूछ रहा हूं, नॉट इक्वल टू फाई, नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि जब कोई पॉइंट ए का ओपन बॉल रखेगा तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा? नॉट इक्वल टू फाई आएगा ना, बिल्कुल नॉट इक्वल टू फाइव। प्रिया, शुभेंदु मौर्य, नॉट इक्वल टू, बिल्कुल सही जवाब। शशि शेखर, मुकेश यादव, ठीक, यही मैं कह रहा था। यानी कि चाहे ए का बाउंड्री देखो चाहे ए डैश का बाउंड्री देखो, दोनों का बाउंड्री क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन जो ए का इंटीरियर है वो ए डैश के लिए क्या होगा? एक्सटीरियर का काम करेगा,
और जो ए डैश का इंटीरियर होगा वो ए का क्या होगा, एक्सटीरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आई, ये चीज है। ठीक, समझ गए? चलो, यही मैं कहना चाह रहा था, इतने देर से यही लिखा था कि ओपन बाल इंटरसेक्शन ए के साथ करें तब भी फाई नहीं होगा, इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करें तब भी फाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट को अपने पास रख रहा है ना, फाई नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, चलो कल हम लोग जो पढ़ेंगे ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट। किसी सेट, कौन सा सेट ओपन सेट कहलाएगा, कौन सा सेट क्लोज सेट कहलाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। आज की बातें यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने देर साथ देने के लिए। ठीक है, और जो लोग सो रहे हैं उनको भी जगाइए और जल्दी से सब लोग आ जाइए और जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बगैर थर्ड ईयर वाला एक यूनिट जो शुरुआत का है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बार बार आएगा ये मैट्रिक स्पेस है, इसमें ये कंडीशन लग रहा है। कंडीशन कहां से लग रहा है, इसीलिए तो हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट कोर्स शुरू कर देते हैं आपको। सेकेंड ईयर में भी नहीं पढ़े हैं आप, यहां तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद। फिर कल देखो, कल में, हाँ कल मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फिर परसों मिलेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हम नहीं मिलेंगे तो कैसे